न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। धमाका में आपका स्वागत है। आइए मिलते हैं पूर्व IPS अधिकारी एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह से और जानना चाहते हैं कि जमशेदपुर लोकसभा चुनाव में मतदान का मात्र 48 घंटा से भी कम समय रह गया है। राजीव जी, आप एक बात बताइए कि जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है? देखिए, आपको देखने में तो लग रहा होगा कि जमशेदपुर में इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ JMM के भी लोग काफ़ी जोर लगा रहे हैं टाउन में, खास करके मैं टाउन में कर रहा हूँ। पहले JMM के लोग टाउन में उतना जोर नहीं लगाते, क्योंकि मैं इस शहर को विगत 20 सालों से जान रहा हूँ, 22 साल से मैं यहाँ पर रहा हूँ। JMM के लोग शहर से वोट मांग रहे हैं, लेकिन मैं शहर के वासियों से ये पूछना चाहता हूँ कि JMM को आप वोट क्यों देंगे? JMM के नेता, JMM के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री जो जेल में है और वर्तमान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, माननीय चंपई सोरेन, ये दोनों शहरी वोटर्स को क्या अपना मानते हैं? मैं इनसे बस एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या ये 1932 के खतियान के अंतर्गत जमशेदपुर शहर के लोगों को अपना मानते हैं? क्या जमशेदपुर के लोगों को ये झारखंडी मानते हैं? 14 लाख की आबादी शहर में निवास करती है, लगभग इस लोकसभा की आधी आबादी शहर में है। क्या JMM इसको अपना वोटर मानता है? क्या अपना 1932 के खतियान के अंतर्गत मानता है? मैं ये पूछना चाहता हूँ यहाँ के युवाओं से कि आप JMM को वोट क्यों देंगे? आप झारखंड बने हुए 24 साल हो गया, जो युवा 14 नवंबर 2000 के बाद इस शहर में जन्म लिए हैं वो इसी शहर में जन्म लिए हैं। इसके बावजूद भी JMM के लोग बाहरी भीतरी में लगे हुए हैं। अमेरिका जैसा कंट्री जो वहाँ जन्म लेने पर वहाँ का सिटीजनशिप मान लेता है, लेकिन JMM के लोगों के दिमाग में ऐसा कीड़ा भरा हुआ है कि इस शहर में रहने वाले, इस शहर में जन्म लेने वाले पूरे झारखंड में शहरों की आबादी को ये अपना नहीं मानते हैं। दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा है कि JMM के लोग हेमंत सोरेन को मुद्दा बना रहे हैं जो जेल में बंद है। इस पर आपका क्या टिप्पणी है? आप सोचिए, JMM ऐसी पार्टी है जिसके लिए करप्शन का भी मुद्दा ही नहीं है। हेमंत सोरेन कोई बॉर्डर पे लड़ाई लड़ करके जेल नहीं गए हैं। हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी जेल गए हैं करप्शन के चार्जेज में। ये यहाँ के लोगों को समझना होगा। JMM के लिए कभी करप्शन मुद्दा नहीं रहा है। मैं आज का आपको पेपर का न्यूज़ का कटिंग बताता हूँ। आज हिंदुस्तान पेपर के फ्रंट पेज में ये न्यूज़ निकली है कि JMM के सहयोगी कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री, जो सबसे बड़े मंत्री हैं कांग्रेस के, उन्होंने ED के सामने स्वीकार किया है। मैं नहीं जानता हूँ कि ये न्यूज़ सही है गलत है, लेकिन मैंने हिंदुस्तान पेपर में आज पढ़ा है कि उन्हें स्वीकार किया है कि एक IAS पदाधिकारी जो प्रधान सचिव रैंक के हैं, उनको कट मनी दिया जाता था। टेंडर में 0.7% सचिव को पैसा मिलता था और वो सचिव उसको बढ़ा करके 1.25% कर दिए। ये उन्होंने कहा है। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को, जिसके मंत्री अधिकारियों को भी करप्ट बना रहे हैं। आज आप झारखंड में देखिए तो अधिकारी करप्ट हो गया है। यहाँ पर 5 साल पहले रघुवर जी की सरकार थी, किसी DC SP को हिम्मत नहीं था कि कोई करप्शन के चार्ज लगने के बाद वो जिले में रह सकता था। लेकिन आज की सिचुएशन बिल्कुल बदल गया है। अब मंत्री कह रहे हैं कि मेरे सचिव को इतना % कट मनी देता था। आप सोचिए, सरकार ही जब बोलेगी, सरकार ही अधिकारियों को करप्ट करेगी, तो ऐसे सरकार को आप वोट क्यों देंगे? इंडिया गठबंधन प्रत्याशी समीर मोहंती के संबंध में आप क्या विचार रखते हैं? समीर मोहंती जी JMM पार्टी के उम्मीदवार हैं। मैं JMM पार्टी के बारे में आपको बहुत कुछ बोल चुका हूं। समीर मोहंती जी के पास इससे अलग कोई क्वालिटी है तो आप स्वयं बताएं या जनता सोचे। मैं उनके बारे में क्या बात करूं? मैं तो सीधे JMM पार्टी के बारे में बात कर रहा हूं कि आप वैसी पार्टी को वोट क्यों देंगे जिसके पास न विजन है, न राज्य के लिए कोई विजन है, न देश के लिए कोई विजन है। लोकसभा चुनाव में विद्युत वरण महतो को ही वोट क्यों दिया जाए, जबकि कई समाज के लोग, कई जाति के लोग भाजपा से नाराज चल रहे हैं? आप 5 कारण बताएं कि विद्युत वरण महतो को वोट क्यों दिया जाए।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किए हैं रघुवंश मनी जी। विद्युत बरन को वोट क्यों दें? आपने 5 कारण जानना चाहा है। पहला कारण मैं ये बता दूं कि यह चुनाव विद्युत बरन जी का नहीं है, यह चुनाव देश का है। आप नरेंद्र मोदी जी को ध्यान में रखें, भारत देश के लिए वोट दें, भारत देश की दशा और दिशा निर्धारित करने के लिए वोट दें, भारत को विकसित भारत बनाने के लिए वोट दें। ये दूसरा कारण है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए वोट दें, भारत देश को 2047 तक विकसित भारत के श्रेणी में लाने के लिए आप वोट दें, भारत देश में महिला के सशक्तिकरण के लिए आप वोट दें। जिस यशस्वी प्रधानमंत्री ने 33% महिलाओं को आरक्षण दे करके 2029 तक पार्लियामेंट में 33% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का काम किया है, मैं महिलाओं से कहूंगा कि ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री और ऐसे प्रधानमंत्री के नीतियों के लिए उनको वोट दें। वर्ष 2014 के चुनाव में लगभग 40 से अधिक राजपूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया था। 2019 में कम कर दिया गया और इस चुनाव में भी लगभग 11 लोग चुनाव मैदान में हैं मेरी जानकारी के अनुसार। राजपूत समाज इनसे नाराज है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत सही क्वेश्चन। मैं भी उसी समाज से आता हूँ। मैं बगल के पड़ोसी राज्य बिहार को जानता हूँ, जहाँ मेरे जानकारी में 4 से अधिक कैंडिडेट को दिया गया है, वहाँ पर कैंडिडेट बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हम समझते हैं कि किसी भी समाज को देश को सर्वोपरि माननी चाहिए, और राजपूत समाज एक ऐसा समाज है जो देश के लिए अपनी जान भी दे दिया है। देश की रक्षा करने में अगर शहीदों की काउंटिंग किया जाए तो इस समाज से ज़्यादा और कोई समाज नहीं है। मोदी के बाद आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? एक्चुअली ये तो पार्टी का डिसीजन होता है। मैं व्यक्तिगत रूप से इतना बड़ा अभिनेता नहीं हुआ हूँ कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी जो पॉपुलैरिटी दिख रही है, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि मोदी जी के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई सबसे ज़्यादा पॉपुलर नेता है तो वो हमारे जोगी जी हैं, और जोगी जी देश को एक कुशल नेतृत्व दे सकते हैं, इसमें कहीं कोई किसी को शंका नहीं है। जमशेदपुर के सांसद विद्युत बरन महतो जो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी क्या स्थिति है? शहर में तो अच्छी स्थिति दिख रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी क्या स्थिति है और इनकी कुछ खामियों को भी उजागर किया जाए जिससे जनता नाराज है। एक्चुअली शहर के लोग पहले तो मैं शहर से कहूँगा कि आप अपना 100% मत कमल पे दें। कभी सोचे नहीं कि कमल के अलावे और किसी पर देना हम चाहेंगे। जहाँ तक ग्रामीण की स्थिति है तो ग्रामीण युवाओं से मैं ये कहना चाहूँगा कि यह सरकार सिर्फ और सिर्फ 1932 का खतियान दिखा करके आपका छलावा कर रहा है। आप युवाओं के लिए आज के डेट में ये सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि 5 साल से यह सरकार है, एक भी युवा बताएं कि उनको नौकरी बिना पैसा लिए इस सरकार के द्वारा दिया गया हो। एक भी युवा ये बताएं कि किसी भी कंपटीशन में घोटाला नहीं हुआ हो। युवा ये सोचें कि चाहे वो जेपीएससी हो, एसएससी हो, क्वेश्चन लीक कराया जाता है। जेपीएससी का पीटी के एग्जामिनेशन 14 दिन में लिया जाता है। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या होगा? पीटी के परीक्षा से हजार लोगों को वंचित कर दिया जाता है। युवाओं का भविष्य चौपट कर दिया इस सरकार ने, नियोजन नीति को उलझा दिया। इस नियोजन नीति के चलते पूरे आज युवा कंफ्यूज्ड हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लॉलीपॉप दिखाते हैं कि 1932 का खतियान मिल जाएगा, तो क्या पता नहीं क्या मिल जाएगा। आपको आश्चर्य होगा कि 1932 के खतियान के आधार पर एक यहाँ पार्टी जन्म ले लिया और वो लोकसभा चुनाव भी लड़ रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन यही एक राज्य है जहाँ 1932 खतियानी पार्टी आ गया है। तो ये युवाओं को सिर्फ छलावा है। आज झारखंड 24 साल का हो चुका है। 24 साल के युवा सभी झारखंडी हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में तीसरी बार यदि सांसद बनते हैं विद्युत बरन महतो तो इनसे आपकी क्या उम्मीदें हैं? बिल्कुल, तीसरी बार सांसद बनेंगे तो यहाँ का कमल का फूल का एक जो फूल है विद्युत बरन महतो का, वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के झोली में जाएगी और उनके गुलदस्ता में लगेगा। यह
भारत देश के दिशा निर्धारित करने के लिए होगा। और मैं विद्युत जी से बिल्कुल उम्मीद करूंगा कि वो मोदी जी के नीतियों पर चलते हुए जमशेदपुर और पूरे इस जिले को एक विकसित जिला बनाने में प्रयास करें। धन्यवाद।